नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम सत्य में। अगर आप जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, आत्मा की सच्चाई को जानना चाहते हैं और सनातन ज्ञान की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसे हम हर दिन जीते तो हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम सुबह उठते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं और दिन खत्म होने के बाद थक कर सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी रात की खामोशी में एक सवाल हमारे दिल में उठता है, आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हमारा जीवन केवल इतना ही है कि हम जन्म लें, बड़े हों, पढ़ाई करें, नौकरी करें, परिवार बनाएं और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाएं? या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? सनातन धर्म और प्राचीन आर्षियों का ज्ञान हमें बताता है कि जीवन केवल शरीर की कहानी नहीं है, जीवन आत्मा की यात्रा है। यह शरीर तो केवल एक साधन है, एक वाहन है जिसके माध्यम से आत्मा इस संसार में अपने कर्मों का अनुभव करती है। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तब हम खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं। हमारे पास न धन होता है, न नाम, न पहचान। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने चारों तरफ एक दुनिया बना लेते हैं। हम अपने नाम से जुड़ जाते हैं, अपने परिवार से जुड़ जाते हैं, अपने काम और पहचान से जुड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब चीज़ों का अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित है। धन, प्रसिद्धि, शक्ति और सुंदरता, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। आज जो चीज़ हमारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस दुनिया की अस्थायी चीज़ों के पीछे अंधी दौड़ नहीं लगाता, बल्कि जीवन के असली सत्य को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है आत्मा। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, अमर है और अनंत है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत सुखी क्यों होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही कठिन परिस्थितियों में क्यों पैदा होते हैं? सनातन ज्ञान हमें बताता है कि यह सब हमारे कर्मों का परिणाम है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है और यही कर्म भविष्य में हमारे जीवन की परिस्थितियों को तय करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। अगर हम प्रेम फैलाते हैं तो प्रेम हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम दूसरों को दुख देते हैं तो उसका प्रभाव भी एक दिन हमारे जीवन में दिखाई देता है। दोस्तों, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वह कभी टूटता नहीं है। कभी कभी भगवान हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए होती है। कभी असफलता हमें विनम्र बनाती है, कभी दुख हमें दूसरों का दर्द समझना सिखाता है और कभी अकेलापन हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। इसलिए जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसान बहुत व्यस्त हो गया है। हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन कमाने की दौड़ में है, कोई प्रसिद्धि पाने की दौड़ में है, तो कोई दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में। लेकिन इस दौड़ में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं, अपने आप को। जब इंसान खुद को भूल जाता है तब उसके जीवन में खालीपन आ जाता है। बाहर से सब कुछ होने के बावजूद उसके अंदर शांति नहीं होती। लेकिन जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे जीवन का असली अर्थ समझ आने लगता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन ऐसे साधन हैं जो हमें अपने अंदर की दुनिया से जोड़ते हैं। जब इंसान कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसके भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। हर इंसान के अंदर प्रेम है, हर इंसान के अंदर दया है, हर इंसान के अंदर एक दिव्य प्रकाश है। लेकिन यह प्रकाश तभी दिखाई देता है जब हम अपने मन की अशांति को शांत करते हैं। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं मिलती। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब जो संतोष हमें मिलता है वही असली खुशी है। यही कारण है कि महान संत और महात्मा हमेशा सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा आनंद दूसरों को खुशी देने में है। अगर हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा प्रेम और करुणा जोड़ दे तो यह दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। दोस्तों, याद रखिए, आप इस दुनिया में किसी कारण से आए हैं। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। भगवान ने आपको एक उद्देश्य के साथ भेजा है। हो सकता है कि आपका उद्देश्य किसी की मदद करना हो सकता है कि आपका उद्देश्य ज्ञान फैलाना
हो सकता है कि आपका उद्देश्य प्रेम और सकारात्मकता फैलाना हो, लेकिन जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकेंगे तब तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आएगा। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, कुछ समय शांत बैठिए, अपने मन को समझिए और धीरे धीरे आपको अपने जीवन की दिशा दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक अमर आत्मा हैं और यह जीवन हमारी आत्मा की एक यात्रा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हमारे डर खत्म होने लगते हैं। तब हमें मृत्यु से भी डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसलिए जीवन को डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम के साथ जिएं।